एफडीए अब बॉलीवुड के बड़े सितारों पर निशाना साध रहा है कि जिस तरीके से जो बड़े सितारे बड़े बड़े गुटखा कंपनी के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐड करते हैं, जिसे सरोगेट एड्स बोलते हैं, उनके खिलाफ अब एफडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची बेचने के लिए बाकायदा नोटिस जारी की है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मुद्दा है वो पिछले 1 साल से महाराष्ट्र में चल रहा है और महाराष्ट्र के नेता, बीजेपी नेता मांग कर रहे हैं कि इस तरीके के जो सरोगेट्स एड्स हैं उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए और जो लोग सरोगेट्स ऐड करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के यंग फेस के नेता विक्रम पासपुते जी हैं, जिन्होंने पूरा मुद्दा ये विधानसभा में उठाया था। विक्रम जी, ये कब आपने पूरा मुद्दा उठाया था और कब तक ये पूरा मांग कर रहे थे कि ये सरोगेट्स एड्स बंद होने चाहिए? ये 4 जुलाई 2025 को जब सेशन हुआ था तब मैंने ये मांग की थी और ये फ्लेवर्ड सुपारी, फ्लेवर्ड टबैको और गुटखे के रिलेशन में ये मेरा क्वेश्चन रेज हुआ था। और ये क्वेश्चन में मैंने एक सब क्वेश्चन था कि ये जो एक्टर्स है अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो यंग जनरेशन है वो इनसे इंस्पिरेशन लेती है। सो अल्टीमेटली अगर ये इंस्पिरेशनल एक्टर्स होंगे, रोल मॉडल्स होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, अगर ये ऐसी एड्स में जैसे गुटखा होगा, पान मसाला होगा, तो उसकी ये डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं करते बट इनडायरेक्टली दे आर प्रमोटिंग द ब्रांड। सो मेरा ये इशू था कि एक तो महाराष्ट्र में ये सब प्रोडक्ट्स प्रोहिबिटेड है, कुछ प्रोडक्ट्स बैंड भी है, तो प्रोहिबिटेड और बैंड प्रोडक्ट्स से अगर कोई एडवर्टाइज़ करता है तो उन पे एक्चुअल एक्शंस होनी चाहिए। मैं बहुत टाइम से इसके पीछे पड़ा था, लेकिन अभी महाराष्ट्र एफडीए ने मिसलीडिंग एड्स के नाम पे इन लोगों को नोटिस भेजा है। बट ये सिर्फ एक्टर्स या फिर सेलिब्रिटीज़ को नोटिस भेज के नहीं चलेगा, ये नोटिस ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनीज़ है, जो प्लेटफॉर्म्स है, फिर वो तो ओटीटी हो सकता है या फिर मे बी लाइव स्ट्रीमिंग होगा या फिर होर्डिंग्स होगा, तो इन लोगों को भी बाकायदा नोटिस जानी चाहिए। इसलिए मैंने आज एफएसएसआई को एक बाकायदा ईमेल लिखा है और इसमें रिक्वेस्ट किया। सी देखो, अल्टीमेटली वी हैव लॉ, प्रॉब्लम इज ये लॉ में भी कुछ बाइफर्केशंस है, लूप होल्स है जिसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी एज पर लॉ ये प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट कोई भी स्टेट में पैन इंडिया कहीं पे भी अगर वो प्रोहिबिटेड या फिर बैन होगा तो उसका डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता है। तो ये लोग डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, ये इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट वो प्रोडक्ट की करते हैं। अगर आप अच्छे से इनके एड्स देखोगे तो एड्स में ये सिर्फ ब्रांड नेम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये ब्रांड नेम के अंडर ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो फिर ऐसे प्रोडक्ट अगर कोई बेचता है तो इन पे एक्शन होना चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ स्टेट्स में कोई पाबंदी नहीं है तो मेरी ये गुजारिश होगी कि इसका ब्रांड नेम अलग होना चाहिए। अगर एडवर्टाइज करते हो आप, कौन इलायची की ऐड पे कौन करोड़ों रुपए का खर्चा करता है या फिर सौंफ की ऐड पे कौन इतना खर्चा करता है? अल्टीमेटली इनका एंड प्रोडक्ट जो एंड रिजल्ट है उनको दे वांट टू सेल पान मसाला, दे वांट टू सेल टबैको, दे वांट टू सेल टबैको प्रोडक्ट्स। तो इस पे कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए और यहाँ पे एक्ट है बाकायदा, हम लोग ऑलमोस्ट इन पे पेनल्टीज लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। विक्रम जी, अब आपने ये पूरा मुद्दा जो है महाराष्ट्र को उठाकर नेशनल लेवल पे चले गए। आपने एफएसआई को लेटर लिखा, क्या लिखा है इस लेटर में, क्या मांग की आप लोगों ने और किस किस को लेटर लिखा आपने? ये इसमें जो मैंने लेटर लिखा है, एक तो ये एफएसएसआई को मैंने ये लेटर लिखा है, फिर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उनको ये लेटर लिखा है, क्योंकि वो सीसीपीए के अंडर भी कुछ एक्ट्स है जिसमें ये हम लोग रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं। और मेन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, कंट्रोलिंग होता है, वो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है उनके सेक्रेटरी को भी मैंने ये लेटर लिखा है। ये चीज़ बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। आज की जनरेशन को, हम लोगों को, जो जनरेशन को दिशाहीन हो रही है या फिर ये जनरेशन अल्टीमेटली एडिक्शन की ओर जा रही है, इसका कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हम लोग क्या कहेंगे, एक एटलीस्ट कुछ इम्पोर्टेंस या कुछ सपोर्ट ये एक्टर्स का, ये एडवर्टाइजमेंट्स का है। तो ये इमीडिएट बेसिस पे रोक दी जानी चाहिए और इन पे लीगल एक्शंस भी इनिशिएट होना चाहिए। यानी आपकी जो लड़ाई है वो सरोगेट्स एड्स को लेकर हो रही है कि सरोगेट एड्स को लेकर जो चीज़ बेचनी है वो दूसरे नाम से या फिर सरोगेट्स एड्स के नाम से बेची जाए। बेसिकली क्या है, ये 2 टाइप्स का है, एक तो सरोगेटेड एड्स और मिसलीडिंग एड्स। तो ये सरोगेटेड के नाम पे बच जाते हैं, लेकिन मिसलीडिंग पे नहीं ये बच सकते, क्योंकि मिसलीडिंग के लिए हमारे पास एक्ट है, लेकिन सरोगेटेड के लिए कोई एक्ट नहीं है, सरोगेटेड के लिए कोई प्रोविजंस नहीं है। तो जब भी इनको नोटिस जाएगा ये आंसर देंगे वी आर डूइंग अ सरोगेटेड ऐड, तो ये ऐड हम लोग प्रोडक्ट की कर ही नहीं है, हम लोग ब्रांड नेम की कर रहे हैं। बट ब्रांड नेम तो वही प्रोडक्ट बेच रहा है ना। अगर उनका सेल्स देखोगे, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी जो एफडीए ने नोटिस भेजा है, वो एफडीए ने जो एक्टर्स को नोटिस भेजा इसलिए भेजा है कि वो इलायची की ऐड कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली पान मसाला बेच रहा है। मैं बोलता हूँ सीधा इन लोगों का लेजर मंगा लेते हैं, इन लोगों का बैलेंस शीट मंगा लेते हैं, ये कितनी अमाउंट की इलायची बेच रहे हैं और कितनी अमाउंट की एडवर्टाइज इलायची पे कर रहे हैं, इसका भी कहीं पे कंपैरिजन
अगर होगा तो ये क्लियर हो जाएगा ये एडवर्टाइजमेंट इलायची की नहीं बल्कि ये एडवर्टाइजमेंट बाकी प्रोडक्ट्स की कर रहे हैं। और ये सिर्फ तंबाकू जन्य पदार्थ का नहीं है, ये अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी है जहाँ पे ब्रांड अल्कोहल बनाता है, लेकिन वो जब एडवर्टाइजमेंट होती है, एक तो सोडा की होती है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की होती है, या फिर म्यूजिक ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट होती है, तो ऐसे लोगों पे भी कहीं पे हम लोगों का एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो यंग जनरेशन है उनके लिए ये जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, ये रोल मॉडल्स होते हैं। तो उनको देख के हमें ऐसा लगता है, समझो अरे वो कर रहा था, इट्स अ स्वैग, तो हम लोगों ने भी फॉलो करना चाहिए, समथिंग जो इट्स इन। तो ये चीज़ें जो है इसमें हम लोगों ने, ये जो यंग जनरेशन है वो जाना चाहती है, और अल्टीमेटली इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द सोसाइटी बहुत बड़ा है। ये कहीं पे इस पर रोक लगनी बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ बात की। ये लेटर आपने लिखा है, ये विक्रम पासपुते जी इन्होंने ये लेटर लिखा है। देखिए साफ तौर पर एफसीआई के जो बड़े अधिकारी हैं, जो रंजीत पुनिया IAS ऑफिसर हैं, निधि खरे, और सबको इन्होंने CC में लिया हुआ है, और इनकी यही मांग है कि जो सरोगेट ऐड है या जो मिसलीडिंग एड्स हैं उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए, और जो नौजवान है, खासकर जो जेनजी हैं और जो देश के नौजवान हैं, इस तरीके के मिसलीडिंग एड्स से उन्हें बचना चाहिए, और जो लोग इस तरीके के मिसलीडिंग एड्स करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी, और जो कंपनी है जो इंडोर्समेंट देती हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।